शिव त्याग, तपस्या और वात्सल्य की मूर्ति हैं। शिव संसार के कारक, ब्रह्मांड के कारक हैं। शिव सुधी हैं, सोधी हैं, चेतना स्वरूप हैं, कण कण में छुपी शक्ति के स्रोत हैं। संसार रूपी सभी चक्रों के प्रेरणता, यथा जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऊर्जा चक्र, सभी चक्र इन्हीं की कृपा से संचालित होते हैं। जीव चक्र के साथ जीव उद्धारक, संहारक एवं प्रसारक शिव ही हैं। तभी शिव देव, दनुज, मनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनीन्द्र, सिंध, गंधर्व सभी द्वारा पूजित एवं वंदनीय। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। गढ़वाल के अंचल से एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। इस बार मैं शिव की महिमा के साथ साथ शिव की विरोधाभासी जो नाम हैं उनका विवेचन करने के साथ उपस्थित हूँ। आप से आशा की जाती है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आनंद लीजिए शिव की महिमा। शशि शेखर, पिनाकी, अंबिकानाथ, गंगाधर शीतलता, शांत सौंदर्य के साथ साथ गंगा जी को धारण किए हुए हैं। अंबिका के स्वामी पिनाक धनुर्धारी भी हैं। कपाली महाकाल कृपा निधि भी हैं। फरसा हस्त भीमकाय, मृगपाणी जटाधर कैलाशवासी प्रकृति के रक्षक भी हैं। त्रिपुरांतक होकर के त्रिपुरासुर को संहारते हैं। कठोर कवची, सुरक्षा कवच के प्रदाता हैं। शक्ति के प्रतीक बैल की सवारी से वृषारूढ़ा कहलाए और ध्वज पर बैल का चिन्ह धारण कर वृषांक, सारे शरीर में भस्म मलने वाले भस्मोद्वलित विग्रह, स्पंदन रहित कूटस्थ रूप वाले स्थाणु शिव, बंधन से छुड़ाने वाले पास विमोचन कहलाए। देश काल और परिस्थितियों से परे अनंत हैं। मोक्ष केवल प्रदान करने वाले सदा शिव, अपवर्ग पद, लौकिक जीवन में प्रेम, वात्सल्य, अनुराग खोलने वाले सोम, सांप्रिय संगीत अधिष्ठा भी हैं, तभी स्वरमयी कहलाते हैं। वेद विग्रह करने वाले त्रयमयी सर्वज्ञ हैं, परमात्मा हैं, अर्थात स्वाभाविक रूप से सबके स्वामी अनीश्वर हैं। देवों के देव महादेव, मृत्यु को जीतने वाले महामृत्युंजय हैं। सूर्य चंद्र अग्नि नेत्र वाले सोम सूर्याग्नि लोचन खुद ही जगत व्यापी हैं। शिव खुद ही आहुति स्वरूप द्रव्य वाले हवि कहलाते हैं और खुद ही यज्ञ के स्वरूप यज्ञामय कहलाते हैं। विषैले सर्पों को धारण करने वाले नागेंद्र हाराय हैं। कुमकुम चंदन का लेप करने वाले, पंकज से शोभित दिव्य स्वरूप वाले कर्पूर गौरम भी शिव ही हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न और उतने ही जल्दी क्रोधित होने वाले शिव आशुतोष कहलाते हैं। प्रसन्न होने पर नटास तथा क्रोध आने पर तांडव मचाने वाले शिव अमृत पिपासी देव दनुजों के हिस्से में अमृत सौंपकर विश्व कल्याण के लिए विषपान कर नीलकंठ हो गए थे। शिव का अर्थ ही कल्याण स्वरूप है। वे सांसारिक माया के अधिष्ठा हैं, तभी तो महेश्वर हैं। सबका यानी कि जीव मात्र का कल्याण करता है, तब वो शंकर स्वरूप हैं। सबका यानी कि जीव मात्र का कल्याण करता होने के कारण ही उनको शंकर स्वरूप कहा जाता है। संसार के कण कण में विराजित हैं, तब वो भव कहलाते हैं। कष्टों के निवारक, दुखों का हरण करने वाले सर्व हैं। उग्र स्वरूपी उग्र भी हैं। सुमार्गी भक्तों को स्नेह करने वाले भक्त वत्सल भी हैं। भयानक स्वरूपी रुद्र भी हैं, तो अत्यंत दिव्य सुंदर स्वरूप वाले वामदेव भी हैं। विरूपाक्ष, विचित्र नेत्र वाले एवं त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाले, अपनी तीसरी नेत्र से भविष्य दृष्टा हैं। ललाटाक्ष, विवेकशील हैं। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, नित्य स्वरूप, अनंत शिव, अनोखे, अविनाशी, अतुल, अभेद्य हैं।
सनातन शिव प्रकृति स्वरूप हैं, स्वयं में ब्रह्म हैं, प्राण शक्ति हैं, जो जैसा है उसके शिव वैसे ही हैं। शैव की उपशाखा कपाली लिंगायतों ने प्रण करके दुर्व्यसन त्याग करके शिवार्पित किए थे और प्रण किया था कि हम इनको जीवन में कभी नहीं अपनाएंगे। वे शिव मार्गी हो गए थे। उन्हीं का अनुकरण करते हुए कुछ लोग आज भी शिव को विष यानी कि धतूरा, भांग आदि चीज़ों का भोग लगाते हैं। शिव नशा की भोगी नहीं, महायोगी योगीश्वर हैं। आखेट खाद्य संग्रह के गुफावासी मानव शिव को महान धनुर्धर तथा आखेट का स्वामी मानते थे। सिंध घाटी के 3 सींग वाली जो मूर्ति मिली उससे अविनाशी शिव का स्मरण कराती है कि शिव समृद्धि, कला और तकनीकी तथा व्यापार के स्वामी थे। वैदिक रुद्र भयानक थे क्योंकि उस वक्त पशुपालक, आर्य कृषक, द्रविड़ और वनवासी आदिवासियों में संघर्ष था, इसलिए शिव भी रुद्र हो गए। अथवा आकांक्षा, आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर शिव समय समय पर परिकल्पित जरूर किए गए, पर हर वक्त, हर युग में, हर देश में मनुष्य की परिकल्पना में एक बेजोड़ समानता है कि शिव समर्पण हैं, शिव सर्वज्ञ हैं, शिव सर्वव्यापी हैं।